हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मैडी में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको 9th एंड 10th क्लास का स्टडी मटेरियल यूपी बोर्ड का मिलेगा, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगी, क्या है, कैसे है, ग्रामर से लेकर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सारे कुछ कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड है, राजीव प्रकाशन क्लास 9 का है। और पहले तो ये सब जो बुकें थी हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने का मतलब इतना भी पुराने नहीं हूँ, 2012-13 की बात है जब हम लोग पढ़ते थे। तो ये सब जो सिलेबस थे, बुक थी, अलग अलग थी। ये प्रोज एंड पोएट्री जो हो गया, प्रोज एंड पोएट्री ये अलग अलग होते थे, सप्लीमेंट्री भी अलग अलग होती थी। और हमारे 9th एंड 10th के एग्ज़ाम एक साथ ही होते थे। 9th भी पढ़ो, 10th भी पढ़ो, उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, दोनों से पूछे जाते थे क्वेश्चन। अब तो बहरहाल सिंपल कर दिया है, 9th का पढ़ो 9th में दे दो, 10th का पढ़ो 10th में दे दो। चलिए, अच्छी बात है, चेंजेज होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला जो हमारा चैप्टर है इसका, द फन दे हैड रिटन बाय इसाक असीमोव। प्रोज मतलब गद्य, पोएट्री मतलब कविता, और बिहाय मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, BEEHIV। द फन दे हैड रिटन बाय इसाक असीमोव। द फन मतलब मज़ा, दे हैड उन्होंने किया, दे हैड उन्होंने किया, जो मज़े उन्होंने किए या किया। अब अबाउट द ऑथर, अब ऑथर के बारे में देख लेते हैं। इसमें ऑथर क्या है, कौन है, कैसे हैं। ऑथर इसाक असीमोव वॉज एन अमेरिकन। लेखक इसाक असीमोव एक अमेरिकन थे। हु वॉज ऑल्सो ए प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, जो कि एक प्रोफेसर थे जैव रसायन विज्ञान के एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 जनवरी एंड 1920 इन रसिया। उनका जन्म 2 जनवरी 1920 में रूस में हुआ था। ही वॉज ए PhD, वह एक PhD होल्डर थे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ही रोट ए क्वांटिटी ऑफ साइंस फिक्शन, उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी साइंस फिक्शन की। मोर देन 500 बुक्स वर रिटन एंड एडिटेड बाय हिम, रिटन लिखी गई, एडिट संपादित की गई। 500 मोर देन 500 बुक्स, 500 से ज़्यादा किताबें लिखी गई और संपादित की गई उनके द्वारा, बाय हिम, उनके द्वारा 500 से ज़्यादा बुकें लिखी गई और संपादित की गई। एंड अबाउट 90,000 पोस्ट कार्ड्स, एंड 90,000 एंड पोस्ट कार्ड, 90,000 पोस्ट कार्ड एंड लेटर वर आल्सो प्रोड्यूस बाय हिज पेन, और उनकी पेन द्वारा 90,000 पोस्ट कार्ड एंड लेटर भी लिखे गए। ग्रेट राइटर इसाक असीमोव डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑन 6 अप्रैल 1992। तो महान लेखक इसाक असीमोव डिपार्टेड, प्रस्थान कर गए, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से, ऑन 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1992 को। मतलब महान लेखक इसाक असीमोव 6 अप्रैल 1992 को इस दुनिया से प्रस्थान कर गए, उनकी डेथ हो गई थी। अबाउट द लेसन, अब लेसन के बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है। द गिवन स्टोरी द फन दे हैड इज ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर। दी गई कहानी द फन दे हैड इज ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर, भविष्य की कहानी है। द फ्यूचरिस्टिक टाइम माइट बी विदाउट बुक्स एंड स्कूल। भविष्य का समय हो सकता है, माइट बी, विदाउट बुक्स एंड स्कूल, बिना किताबों के एंड स्कूल के। भविष्य का समय बिना किताब के और स्कूल्स के भी हो सकता है। एट दैट टाइम, उस समय, परहैप्स देयर वुड बी नो टीचर एंड नो क्लासरूम, उस समय शायद टीचर भी नहीं होंगे और क्लासरूम भी नहीं होंगे। रोबोट एंड कंप्यूटर्स वुड बी कमेंडिंग द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। रोबोट और कंप्यूटर पूरे सिस्टम
ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रणाली का सराहना कर रहे होंगे। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देयर विल बी विजुअल क्लासरूम, शायद विजुअल क्लासरूम भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक भी होंगे, एंड प्रोग्राम्ड रोबोट एंड नो नीड ऑफ स्कूल बैग, और प्रोग्राम रोबोट भी होंगे और बैग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो कितना अच्छा होगा हमारा फ्यूचर। विजुअल क्लासरूम भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट होगा जिस पे पैड होगा, पेन होगा जिस पे हम लिखेंगे, एंड प्रोग्राम रोबोट होंगे, और हमें बैग की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये तो है इस कहानी में, फ्यूचर की बातें बताई गई हैं। फ्यूचर हमारा कैसा, फ्यूचर की ये कहानी ही है, इसाक असीमोव द्वारा लिखी गई। उन्होंने मैं डिस्कस किया फ्यूचर में वो कैसे पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ बताया गया है, देखिए, विजुअल लर्निंग, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग है। विजुअल मतलब देख के कंप्यूटर पे सीखा जाता है। एंड रोबोटिक टीचर ये रहे हमारे भाई साहब पढ़ाने वाले, और मूविंग टेस्ट, और स्क्रीन पे जो हमारी जो भी ये लेटर हैं ये सारे मूव करते हैं, उसी को दिखाया मूविंग टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या है कैसे है बताते हैं इसको। थोड़ी सी क्रिंकली हो गई है, अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। क्रिंकली, मुड़ा तुड़ा, जो आपको सिकन दिख रही है उसी को बोलते हैं। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन मतलब भी रोट लिखा, अबाउट इट उसके बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, मई 17 मई 2157 पृष्ठ पर, सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। आज टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वे छोटे लड़के थे। व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वे छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उसने बताया था, दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय था, देयर वॉज ए टाइम, ऑल स्टोरीज सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब पेपर पे छपती थी। मतलब मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था जब वे छोटे बॉय थे, कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, देयर वॉज ए टाइम, एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेज विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, देखिए क्रिंकली मुड़ा तुड़ा या जिस पे सिकन हो जाती है। उन्होंने पेज पलटे, विच वर येल्लो जो कि पीले और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुल्ली फनी टू रीड वर्ड, और ये काफ़ी अजीब था शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि स्थिर थे एक जगह, स्टूड स्थिर थे, स्टिल अभी भी, इंस्टेड के बजाय, ऑफ मूविंग जो कि स्थिर थे मूविंग करने के बजाय, चलने के बजाय। द वे दे वर सपोज, जैसा कि उन्हें लगता था, दे वर द वे जैसा कि वो चाहते थे, ऑन द स्क्रीन यू नो, जैसा कि कंप्यूटर पे चलता था, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब पहले पेज पे मुड़े, इट हैड द सेम वर्ड, वे वही शब्द थे, ऑन इट उस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। यहाँ दे हैड परफेक्ट टेंस है, ये हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड हैव का थर्ड होता है, हैव, हैड, हैविंग, हैज।
ये थर्ड फॉर्म है। तो अब आते हैं, जब उन्होंने पेज पलटा और उसे पढ़ा, उसके बाद रिएक्शन कैसा था। गी एक रिएक्शन होता है, एक प्रकार का रिएक्शन है ये, जेस्चर बोलते हैं इसे, जेस्चर, हाँ याद आ गया, जेस्चर बोलते हैं इसे। अरे सिट टॉमी, टॉमी ने कहा, वॉट ए वेस्ट, वॉट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है, क्या बर्बादी है, वॉट ए वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप ये किताबें पढ़ लेते हैं, इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताबें पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मुझे लगता है आप इसे फेंक देते हैं, ये टॉमी कह रहा है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे अ मिलियन बुक्स ऑन इट, बहुत हैव हैड, बहुत लाखों किताबें होंगी, ऑन इट, उस पर, एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब कहीं और ज़्यादा हो सकती, प्लेंटी मोर का मतलब कहीं और ज़्यादा, और कहीं और ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता, मैं तो इसे नहीं फेंकता। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, मैं भी नहीं। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. ये मार्जी जो है 11 साल का था। शी वॉज 11, मार्जी 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मेनी बुक, और उतनी किताबें नहीं देखी थी, टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। एंड ही वॉज 13, और टॉमी 13 साल का था। मार्जी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ मिली है। मार्जी ने कहा, तुम्हें कहाँ मिली। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, टॉमी ने रिप्लाई दिया, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही पॉइंटेड किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मतलब अटारी या दुछत्ती, अटारी पे पढ़ने में बिजी था, इसलिए बिना देखे उसने इशारा किया। वॉट इट अबाउट, वॉट इट अबाउट, किसके बारे में है। स्कूल, टॉम ने पूछा, किसके बारे में है, स्कूल। तो मार्जी ने क्या कहा, मार्जी वॉज, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कारपूर्ण, तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, उसने कहा स्कूल, पता नहीं कुछ रहा होगा उसके मन में, उसने कहा स्कूल, उसे नहीं अच्छा लगता था मार्जी को स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने के लिए है क्या, स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे नफरत है स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से स्कूल से नफरत रही थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और उसे अब और भी ज़्यादा नफरत हुई, क्या होने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल यांत्रिकी टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था भूगोल के। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसे ख़राब से ख़राब किए जा रही थी मार्जी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुल्ली, जब तक उसकी माता ने अपना सिर दुख से नहीं हिलाया। एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर को, काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया, तब तक वो
टेस्ट पेपर अपना ख़राब से ख़राब किए जा रही थी। तो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो था, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वह एक छोटा नाटा लाल गालों वाला नाटा व्यक्ति था, गोल मटोल, और उसके पास एक पूरी औजार से भरा बक्सा था जिसमें डायल्स थी और तारे थीं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्जी को देखकर स्माइल किया, मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को वहाँ से थोड़ा दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये उम्मीद थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट, कि उसे कैसे ये दोबारा से ठीक करेगा। मतलब वो नहीं, उसे उम्मीद थी कि ये उसे ठीक करना नहीं जानता होगा काउंटी इंस्पेक्टर। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट वह जानता था इसे कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, और वह फिर से था। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो फिर से था एक बड़ा और काला और कुरूप, अगली मतलब कुरूप या भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जहाँ की सारे लेसन अध्याय दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह हिस्सा जो मार्जी को बुरा लगता था या जिससे मार्जी को घृणा थी, वॉज द स्लॉट, वह खांचा था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। मार्जी को वह हिस्सा सबसे बुरा लगता था जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। सी ऑलवेज, भैया स्टेबल हो जाए, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा से पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, उन्होंने उसे सिखाया था। व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम, मतलब मैकेनिकल टीचर यांत्रिकी अध्यापक ने सारे मार्क तुरंत ही कैलकुलेट कर दिए। आगे द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। पैटेड मतलब थपथपाना होता है। तो इंस्पेक्टर हैड स्माइल, इंस्पेक्टर ने स्माइल दिया व्हेन ही वॉज फिनिश, जब वो अपना काम पूरा कर लिया, जब वो ठीक कर लिया। एंड मार्जी का सिर थपथपाया, उसके बाद उसने मार्जी का सिर थपथपाया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। कार्य समाप्त कर चुकने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया एंड पेटेड मार्जी हेड, और उसने मार्जी का सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी के माता जी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं इसमें, मतलब यह छोटी बच्ची की गलती नहीं। मिस्टर जोन्स, उनका नाम था मिसेस जोन्स, मार्जी के माता जी का नाम क्या था, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है जियोग्राफी भूगोल का सेक्टर हिस्सा वॉज गियर्ड मतलब इकट्ठा हो जाता है, लिटिल टू क्विक जल्दी, मुझे लगता है जो भौगोलिक हिस्सा बहुत जल्दी इकट्ठा किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा होता है कभी कभी। आई हैव सॉल्व्ड
इट, आई सॉल्व इट, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म, आई सॉल्व, स्लोड इट, स्लोड मतलब स्लो का ये थर्ड फॉर्म है, स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, लेवल स्तर, एवरेज मतलब औसतन, मैंने इसे 10 साल के जितना इसका स्तर स्लो कर दिया है, मैंने इसका स्तर 10 साल के जितना स्लो कर दिया है, धीरे कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोसेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में ओवरऑल पैटर्न, उस पूरा पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक है। वस्तुतः उसका सारा प्रोग्रेस मतलब पूरा प्रोग्रेस जितना भी है वो पढ़ रही है उसका संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जिज हेड अगेन, उसने मार्जिज का सर दोबारा से थपथपाया। मार्जिज वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। क्यों निराश थी? अब देखिए क्यों निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि शायद उसके टीचर को अपने साथ ले जाएं। क्यों? देखते हैं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, अच्छा तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो टॉमी के टीचर को ले गए थे वे फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ, वे टॉमी के टीचर को एक मंथ के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, हिस्ट्री इतिहास, ब्लैंक मतलब खाली, क्योंकि इतिहास का हिस्सा हैड ब्लैंक पूरी तरह से, कम्प्लीटली आउट पूरी तरह से खाली हो चुका था, इसलिए टॉमी के टीचर को वो अपने साथ ले गए थे एक महीने के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर, सो सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों।